मकर राशि, नौ उच्च ग्रह नौ उच्च ग्रह बनाते महान। मकर राशि जात को नौ ग्रह अपनी उच्च अवस्था में इंसान को महान बना देते हैं जी, ग्रेट पर्सन बनता है वो। अगर जन्म कुंडली में नौ ग्रह उच्च अवस्था में होते तो अब ये जो नौ ग्रह होते हैं, मंगल, शुक्र, बुध, चंद्र, सूर्य, गुरु, शनि, राहु और केतु, ये कब उच्च के माने जाते हैं, इसको हम आपको जन्म कुंडली के संदर्भ में बताएंगे। वर्तमान ग्रह गोचर में भी इस सिद्धांत को लागू कर सकते हैं। जन्म कुंडली के आधार पर हम आपको बताएंगे कि जन्म कुंडली में आपके ये नौ ग्रह उच्च के कौन सा ग्रह उच्च का है और कैसे आपके जीवन को इतना महान बनाएगा, बताएंगे आपको। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पता रहे तो आपका शुक्रिया तहे दिल और आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए, ग्रह उच्च का होना बहुत ज़्यादा रहता है। उच्च का ग्रह बड़े बड़े योग बना देते हैं, इंसान को महान बना देते हैं, पावरफुल बना देते हैं, बहुत ही ताकतवर बना देते हैं। बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह किस राशि में उच्च का होता है? मंगल ग्रह उच्च का होता है मकर राशि में जी। मकर राशि जात को आपकी राशि में मंगल उच्च का पाया जाता है। अगर आपकी जन्म कुंडली बनी हुई है, उसमें अगर आपके ये हैं जो 10 नंबर लिखा हुआ है आप लोगों के, उस 10 नंबर में अगर मंगल लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जन्म कुंडली में मंगल उच्च का है। देखिए, वैसे मकर राशि आप में मंगल उच्च का होता है, शत्रुहंता योग सभी में आप में पाया जाता है जन्म से, लेकिन जन्म कुंडली में भी मंगल अगर उच्च का है तो कहते हैं सोने पे सुहागा, बहुत ज़बरदस्त लाभ हो जाता है। शत्रु पर तो जीत मिलती है, साथ में बड़े बड़े कंपटीशन में जीत मिलती है, बड़ी सरकारी नौकरियां, बड़े इंटरव्यू में पास होते हैं, बड़े कंपटीशंस में पास होते हैं, रिकॉर्ड बनाते हैं, देश और विदेश में पॉपुलर होते हैं। इतना ज़बरदस्त असर ये मंगल उच्च का करवाता है जी। देखते हैं आगे, शुक्र कब ये उच्च के माने जाते हैं। देखिए कि शुक्र उच्च के माने जाते हैं जब मीन राशि में होते हैं। यानी कि कैसे पता लगाएंगे? आपकी जो जन्म कुंडली बनी हुई है उसमें जो 12 नंबर लिखा हुआ है, 12 नंबर में अगर शुक्र लिखा हुआ है तो समझिए कि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र उच्च का है। ये उच्च का शुक्र जो है इंसान के जीवन को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना देता है। साथ में जो हैं उसके जीवन में कई चमत्कार होते हैं, कई सारे लाभ होते हैं जी। ईश्वर में उसका विश्वास बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। पूरे सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ ऐसे व्यक्ति जीवन बिताता है, ऐशो आराम की ज़िंदगी जीता है, लग्जरी कार में घूमने वाला इंसान होता है जब शुक्र उच्च का होता है जन्म कुंडली जी। जीवन में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हैं ये लोग। और देखते हैं तीसरा ग्रह बुध ग्रह, ये उच्च का कब होता है? बुध ग्रह जो उच्च का होता है जब ये कन्या राशि में होता है। कन्या राशि में बुध ग्रह उच्च के माने जाते हैं। अब जन्म कुंडली में कैसे पता लगाएंगे आप? कैसे पता लगाइए कि आपकी जो जन्म कुंडली बनी हुई है जहाँ 6 नंबर लिखे हुए हैं, 6 नंबर में अगर बुध लिखा हुआ है, इसका मतलब आपकी जन्म कुंडली में जो है बुध ग्रह उच्च का है। ये बुध ग्रह उच्च का होना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है मकर राशि जातक आपके लिए। किस्मत को पूरी तरह बदल देता है, इंसान का जीवन एकदम नए रूप में हो जाता है। इंसान बहुत ज़्यादा भाग्यशाली बनता है, जीवन में कई भाग्यशाली घटनाएँ होती है और किस्मत उसका पल पल साथ देती है। ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत ही बड़ा बनता है, बहुत ही महान बनता है जी। ये आपके बुध ग्रह का असर रहता है। आगे देखते हैं चौथे नंबर पर चंद्र ग्रह, ये कब उच्च का होता है? चंद्र उच्च का तब होता है जब वृषभ राशि में होता है। कैसे पता लगाएंगे? ये आप ऐसे पता लगाइए, आपके ये चंद्रमा जो हैं, जो जन्म कुंडली बनी हुई है उसमें जो 2 नंबर लिखे हुए हैं, उस 2 नंबर में अगर चंद्र लिखा हुआ है, इसका मतलब आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जो हैं आपके उच्च के हैं। ये उच्च का चंद्रमा भी इंसान को काफ़ी आगे बढ़ाता है, बड़ी
शैक्षिक उपलब्धि हासिल करवाता है। ये लोग बड़े और प्रोफेसर, लेक्चरर, मोटिवेटर्स बनते हैं और इनको काफ़ी मान सम्मान मिलता है। जीवन में इनको खूब सारा प्रेम मिलता है, प्रेम की कमी इनके जीवन में रहती भी नहीं। हालांकि कहते हैं कि मकर राशि वालों को प्रेम मुश्किल से मिलता है और मिल भी जाए तो टिकता नहीं, लेकिन अगर जन्म कुंडली में चंद्र आपके उच्च का है, समझिए कि प्रेम ज़्यादा मिलेगा और टिकेगा। ये आपका करवाता है, संतान से रिश्ते मधुर करवाता है और यात्राओं से ऐसे लोगों को बड़े लाभ होते हैं। देश विदेश की यात्राओं का इन्हें बहुत ही शौक होता है और मान सम्मान होता है। देश विदेश में काफ़ी पॉपुलर होते हैं। 5वें नंबर पर देखते हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव उच्च के कब होते हैं? देखिए, अगर जन्म कुंडली ये सूर्यदेव उच्च के होते हैं, ग्रह के राजा मेष राशि में उच्च के होते हैं। इसका मतलब आपकी जो जन्म कुंडली बनी हुई है उसमें जो 1 नंबर लिखा हुआ है, 1 नंबर वाले खाने में अगर सूर्य लिखा हुआ है, इसका मतलब सूर्यदेव आपकी जन्म कुंडली में उच्च के हैं। उच्च के हैं सूर्यदेव जीवन में खुशियाँ देते हैं, खुशहाल बनाते हैं जीवन को, सुखों में वृद्धि करते हैं, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी आप खड़ी करते हैं, जीवन में संपदा, धन दौलत की कोई कमी नहीं रहती है और माता जी का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है जिंदगी भर तक। तो ये बहुत ही अच्छा खुद का घर होता है, अच्छा बंगला होता है और एक अच्छी आर्थिक स्थिति आप महसूस करते हैं। राजा जैसा जीवन दिलाता है ये सूर्य जब उच्च का होता है तब। देखते हैं 6ठे नंबर पर देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति नीच के कब होते हैं? देवगुरु बृहस्पति नीच के होते हैं आपके कर्क राशि में। कैसे पता लगाएंगे? आपकी जो जन्म कुंडली बनी हुई है उसमें जहाँ 4 नंबर लिखा हुआ है, उस 4 नंबर वाले खाने में अगर गुरु लिखा हुआ है तो समझिए आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति उच्च के हैं। ये उच्च का देवगुरु बृहस्पति वैवाहिक जीवन को खुशियों से भर देता है, खुशियों से भर देता है वैवाहिक जीवन को। आपके सगाई भी समय पर करवा लेता है, ये कोई बाधा नहीं आती, विवाह के बाद भी खुशियाँ मिलती है, संतान अच्छी मिलती है और साथ में जो हैं आपके बहन बेटी सबसे अच्छे मधुर रिश्ते बनते हैं। कोर्ट केस में आपको बड़ी जीत मिलती है जीवन में। ये बड़ा पार्टनरशिप का बिजनेस आप करेंगे तो अगर जन्म कुंडली में उच्च का गुरु है तो बिजनेस में भी आपको ये सफलता दिलाता है, पार्टनरशिप के बिजनेस में भी। और इस तरह से ये आपको भी आर्थिक दृष्टि से बहुत ही मजबूत इंसान बनाता है। 7वें नंबर पर देखते हैं शनिदेव। शनिदेव जो हैं आपके राशि के स्वामी हैं। ये उच्च के कब होते हैं? ये तब होते हैं जब तुला राशि में होते हैं। अगर आप कैसे पता लगाएंगे? आपकी जन्म कुंडली बनी हुई है, उस जन्म कुंडली में जहाँ 7 नंबर लिखा हुआ है उसमें अगर शनि लिखा हुआ है तो समझिए आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव उच्च के हैं। उच्च का शनि एक्साल्टेड शनि जिसे कहते हैं। तो उच्च का शनि जो है मकर राशि के जातक को आपके कैरियर में छलांग लगाता है। उच्च का शनि आपको सिविल सेवा अधिकारी बनाते हैं, आप IAS अधिकारी बन जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनते हैं, बड़े बैंक मैनेजर, इंजीनियर डॉक्टर यानी कोई बड़ी पोस्ट आप लोगों को हासिल होती है, मान सम्मान मिलता है। सरकारी इसका क्या पॉलिटिक्स में भी, राजनीति में भी जाते हैं तो मंत्री बनते हैं, मिनिस्टर वगैरह बनते हैं, MLA MP बनते हैं और अपना नाम रोशन करते हैं। ये आपका रहता है, ईश्वर में ज़बरदस्त आपका विश्वास रहता है, परिवार सपोर्ट में रहते हैं और ऐसे लोगों के साथ पिताजी हमेशा खड़े रहते हैं, पिता से रिलेशन बहुत ही अच्छे रहते हैं जी और काफ़ी उपलब्धि हासिल करते हैं। देखते हैं 8वां नंबर पर राहु ग्रह कब उच्च का होता है? राहु ग्रह तब उच्च का होता है जब मिथुन राशि में होता है। ये मिथुन राशि का राहु जो है उच्च माना जाता है। कैसे पता लगाएंगे? आपकी जन्म कुंडली में जहाँ ये 3 नंबर लिखा हुआ है, 3 नंबर, उस खाने में अगर राहु लिखा हुआ है तो आपके राहु उच्च का माना जाता है। ये उच्च का राहु देश विदेश की यात्रा कराता है, यानी विदेश का ट्रिप आपका जीवन में जरूर होता है। एक बार आप विदेश जरूर जाते हैं, फॉरेन जरूर जाते हैं, विदेश में जॉब मिलते हैं, आपको अच्छे रोज़गार मिलते हैं, विदेश में वहाँ आपके अच्छे घर बार भी बन जाते हैं और बहुत अच्छा ये लाभ जो आपके करवाता है राहु। साथ में जो हैं शत्रु पर जीत भी दिलाता है, गुप्त शत्रु को परास्त कर लेते हैं आप, बड़ी बीमारी इलाज करवा लेता है, ऐसी बीमारी जिनसे डॉक्टर भी निराश हो चुके हैं, लेकिन ये उच्च का राहु जो है उस बीमारी को भी ठीक करवा लेता है।
कई सारे लाभ आपको मिलते हैं जीवन में, भारी कर्जा चुकता हो जाता है जी। और देखिए 9वें नंबर पर केतु उच्च का कब होता है? धनु राशि में उच्च का माना जाता है एक्साल्टेड केतु। ये आपका उच्च का होता है धनु राशि में। पता कैसे लगाएंगे? जन्म कुंडली में जहाँ 9 नंबर लिखे हुए हैं, 9 नंबर में अगर केतु लिखा है तो समझिए आपकी जन्म कुंडली में केतु उच्च का है। ये उच्च का केतु मकर राशि के जात को आध्यात्मिक विकास करवाता है, रुझान करवाता है, पॉपुलर बनाता है, देश विदेश की यात्राएं करवाता है, धन दौलत आपको खूब दिलाता है जी। तो इस तरह से आपने देख लिया, ये 9 ग्रह जब उच्च के होते हैं, एक्साल्टेड होते हैं, तो आप लोगों के जीवन को मान बना देते हैं। शुक्रिया आपका। खुश रहे, खुशहाल रहे। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।